हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर 7.0। फ्रेंड्स, आज के इस नोटिस में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2022 की काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में। फ्रेंड्स, जैसा कि हम ऑलरेडी जो है कि टेंटेटिव काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में हमने बता दिया था आपको नोटिस में कि 25 अगस्त से 30 अगस्त के बीच जो है कि आपका काउंसलिंग शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा कि कब आपका काउंसलिंग होगा। ओके, उससे पहले हम जानेंगे कि काउंसलिंग किस प्रकार से होते हैं। ओके, कितने स्टेप्स में होते हैं। फर्स्ट राउंड में आप जो है कि किस प्रकार से जो है कि आप किसी कैफ़े पर न जाकर आप अपने अधिक फीस लेगा कैफ़े पर जाएंगे। ओके, और काफ़ी दिक्कत हो जाती है, वो जल्दबाजी करने में आपका काउंसलिंग गलत भी कर देता है। तो कि आप अगर सेल्फ करना चाहते हैं, आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल के माध्यम से ही अपना काउंसलिंग स्वयं करना चाहते हैं, तो आपको ये वीडियो देखना ज़रूरी है। हम स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं कि काफ़ी ईजिली जो है कि आप काउंसलिंग अपने मोबाइल के माध्यम से भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, उससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यूपी पॉलिटेक्निक से रिलेटेड किसी भी प्रकार का न्यूज़ होगा हम इस चैनल के माध्यम से अपडेट कर देंगे, चाहे काउंसलिंग प्रोसेस हो। ओके, स्टेप बाय स्टेप हम यही भी बताएंगे कि आपको कैसे काउंसलिंग मोबाइल से करना है। ओके, तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, और कहाँ पर आपको मिस्टेक करते हैं आप काउंसलिंग में वो भी हम बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए हम जान लेते हैं उसके चलिए देख लेते हैं कि किस प्रकार से आपका काउंसलिंग शेड्यूल क्या होगा। ओके, टेंटेटिव शेड्यूल है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। टेंटेटिव शेड्यूल किस प्रकार से आपका स्टेप बाय स्टेप जो है कि काउंसलिंग रहने वाला है। तो सबसे पहले मान लेते हैं आपका फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग स्टार्ट होगा, जो भी डेट होगा। ओके, तो फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग में आपको क्या क्या स्टेप्स होनी चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप्स आपका होता है रजिस्ट्रेशन और फीस पेमेंट, यानी कि रजिस्ट्रेशन पेमेंट जैसे आपकी ने ऑनलाइन जब आप रजिस्ट्रेशन करे थे तो 200 या 300 जो भी फीस रजिस्ट्रेशन का लगा था, उसी प्रकार काउंसलिंग का जो रजिस्ट्रेशन होता है उसके लिए भी फीस लगता है, लगभग 300 से 400 के बीच। ओके, तो हो सकता है आपका 300 लगे। तो रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद से आप जो है कि रजिस्ट्रेशन फीस पेमेंट करेंगे। आफ्टर रजिस्ट्रेशन आपका क्या होगा, सेकेंड स्टेप होगा आपका चॉइस। ओके, कॉलेज चॉइस होगा, यानी कि आप जो है कि कॉलेज चॉइस करेंगे 24 घंटे के बाद। ओके, एक टाइम होता है जब आप रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो तुरंत नहीं होता है, कुछ टाइम लगता है। उसके बाद से 24 घंटे के आसपास में जो है कि बाद आपका स्टार्ट होता है चॉइस फिलिंग। ओके, तो आप जो है कि कॉलेज को चॉइस करेंगे, यानी कि जो भी कॉलेज आप जिस भी कॉलेज में आप जो है कि काउंसलिंग कराना चाहते हैं, यानी कि उसका जो है कि कॉलेज चूज करेंगे। जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बरेली, या कौन सी ब्रांच से आप जो है कि कौन से ट्रेड से आप जो है कि डिप्लोमा करना चाहते हैं, तो इस प्रकार जो है कि आप कॉलेज चॉइस करेंगे। सेकेंड स्टेप आपका होगा। ओके, कॉलेज चॉइस के बाद ओके 2-3 दिन के बाद एक उसमें डेट फिक्स होगा, जब जो है कि फाइनल जब डेट शीट जारी किया जाएगा। तो डेट शीट होगा कि फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग के बाद आपका जो सीट अलाटमेंट रिजल्ट आएगा। ओके, सीट अलाटमेंट जो थर्ड स्टेप्स होता है आपका सीट अलाटमेंट रिजल्ट आता है। रिजल्ट आने के बाद क्या होगा, जो भी रिजल्ट आएगा तो हो सकता है आप में उस जो भी कॉलेज आपको अलाट होगा तो वैसे आपको रिजल्ट आने के बाद पता चल जाएगा। उसके बाद से आपको क्या करना होगा, ऑनलाइन फ्रीज और ऑनलाइन फ्लॉट। यही ऑप्शन आपको समझ में नहीं आता है कि ऑनलाइन फ्रीज क्या है, यही बच्चे जो है कि दिक्कत कर देते हैं। सपोज आपको कोई कॉलेज ए जो है कि मान लेते हैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, सपोज आपको लखनऊ जो है कि अलाट हुआ है। ओके, आप इसमें पढ़ना चाहते हैं तो आपको ऑप्शन चूज करना है फ्रीज। ओके, अगर आप इस कॉलेज में नहीं पढ़ना चाहते हैं, यानी कि सेकेंड राउंड का जब काउंसलिंग होगा उसमें अगेन काउंसलिंग कराना चाहते हैं कि आप दूसरा कॉलेज, जो कॉलेज आप चाहते हैं वो नहीं मिला, कोई और मिल गया। ओके, तो दूसरे कॉलेज में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अगले काउंसलिंग में बैठना होगा। इसके लिए आपको फ्रीज नहीं करना होगा, अगर आपने फ्रीज कर दिया तब तो गलत हो जाएगा। तो इसके लिए आपको करना होता है फ्लॉट। ओके, तो फ्लॉट वाला ऑप्शन जब आप चूज कर देंगे तो आप जो है कि अगले राउंड के लिए काउंसलिंग करा पाएंगे, यानी कि सेकेंड राउंड के लिए आप काउंसलिंग करा पाएंगे। इससे क्या होगा कि आपको जब फ्लॉट करेंगे तो इसके लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट के फीस यानी कि लगभग 3000 रुपये लगेंगे। ओके, जमा करने होंगे। इससे क्या होगा कि जब आप फ्लॉट ऑप्शन चूज करेंगे तो हो सकता है अगले राउंड में काउंसलिंग कराएंगे, आपको कॉलेज मिलेगा, हो सकता है न मिले। तो जो फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज मिला था वो आपका सिक्योर रहेगा, यानी कि ये सिक्योर रहेगा, आपको ये कॉलेज मिलना ही मिलना है। ओके, लेकिन आप
अगर इसको नहीं सेकेंड राउंड में जो भी आपने काउंसलिंग कराया उसमें कोई कॉलेज आपको अलाट नहीं हुआ तो आपका फर्स्ट जो है कि फिक्स माना जाएगा। अगर आपको सेकेंड राउंड में भी नहीं मिला, आप थर्ड राउंड में बैठना चाहते हैं तो अगेन जो सेकेंड राउंड होगा उसमें आपको क्या करना होगा, अगेन फ्लॉट कर देना होगा। ओके, इसी प्रकार से अगला स्टेप भी, अगर थर्ड राउंड में भी आपको कॉलेज नहीं मिला तो आप अगले राउंड में यानी कि फोर्थ राउंड में आप बैठ सकते हैं। इसके लिए फिर आपको थर्ड राउंड वाला फ्लॉट ऑप्शन चूज करना होगा। और जब थर्ड राउंड के बाद जो है कि आप फ्लॉट ऑप्शन चूज कर देंगे जो भी स्टेप होगा यानी कि लास्ट राउंड तक, तो लास्ट राउंड आपको जो भी कॉलेज मिले या ना मिले, जो भी कॉलेज मिलेगा वही आपका फाइनल माना जाएगा, जो कि लास्ट राउंड का जब काउंसलिंग होगा। ओके, तो यही होता है डिफरेंस फ्रीज और फ्लॉट में। ओके, तो फ्रेंड्स अगर आपने कोई स्टूडेंट मान लेते हैं कि फ्रीज कर दिया, तो फ्रीज करने के बाद उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और कहाँ होगा, तो जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट से पास में हो, ओके, आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट जो कि सेंटर पता चल जाएगा आपको जब जो कि काउंसलिंग शेड्यूल जब जारी किया जाएगा। ओके, तो उसमें बताया रहता है कि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर यानी कि बेसिकली जो आसपास के होते हैं, जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं पॉलिटेक्निक के, वहीं पर बनाया जाता है। ओके, तो वहाँ पर आपको जाकर जो है कि फ्रीज ओनली फॉर फ्रीज कैंडिडेट जो है कि डॉक्यूमेंट्स अपना वेरिफिकेशन कराएंगे। आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर फाइनल हो जाएगा तो उनको आपको जो है कि लॉगिंग के माध्यम से ऑनलाइन जो है कि कॉलेज का फीस जो कि लगभग 11,000 के आसपास में होता है वो जमा करना होगा। ओके, तो ये होता है, इस प्रकार जो है कि आपका काउंसलिंग फाइनली जो है कि कॉलेज अलाट हो जाएगा। इस प्रकार आप जो है कि फाइनल स्टेप होता है। ओके, लेकिन अगर आपने सेकेंड राउंड में काउंसलिंग कराना था तो इसके लिए आपको अगर फ्लॉट कर देंगे तो फ्लॉट में ये सारी चीज़ें आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं कराना होगा। इसके लिए आपको जो है कि फ्लॉट करने के बाद आप अगले राउंड में अगेन काउंसलिंग कराएंगे, अपना कॉलेज चॉइस करेंगे। ओके, अगेन आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा, एक ही बार रजिस्ट्रेशन होता है। तो अगेन आपको जो है कि कॉलेज चॉइस करना है, लॉक करना है। ओके, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, सेकेंड राउंड चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग बाय न्यू कैंडिडेट्स, जो नए कैंडिडेट्स होंगे, मान लीजिए फर्स्ट राउंड में किसी कारणवश वो नहीं बैठ पाया था तो सेकेंड राउंड में बैठेगा तो रजिस्ट्रेशन करेगा। ओके भाई, तो वो करेगा। और बाकी जो है कि एंड फ्लॉट कैंडिडेट जो कि फर्स्ट राउंड में फ्लॉट कर दिए थे वो कैंडिडेट जो है कि चॉइस फिलिंग करेंगे। ओके, अनलिमिटेड चॉइस होगा, कोई फिक्स नहीं है कि आप 20 कॉलेज ही चॉइस करेंगे, आप चाहे जितना भी कॉलेज को चॉइस कर सकते हैं। उसके बाद से अगेन जो है कि कॉलेज अलाट होगा और इसी वही प्रोसेस जैसा कि हमने बताया, कॉलेज अलाट होने के बाद आप जो है कि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर पर जाएंगे, अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराएंगे अगर आपने कॉलेज को फ्रीज कर दिया है तो। ओके, अदरवाइज आपको नहीं करना होगा। ओके, तो फ्रीज करने के बाद वही आपका सिक्योरिटी फीस, आपको जो भी कॉलेज का सेकेंड राउंड का होगा आपको फीस जमा करना होगा। ओके, तो इस प्रकार से आप जो है कि काउंसलिंग स्टेप्स होता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, केवल 3 स्टेप्स जो कि पिछले राउंड 3 स्टेप्स हुआ था, उसके बाद से अतिरिक्त स्टेप्स भी जो कि अतिरिक्त राउंड भी दिया गया था काउंसलिंग के लिए। तो बेसिकली ज़्यादा चांसेस होता है कि 4 राउंड काउंसलिंग के लिए आपको मिलते हैं, चौथा राउंड जो होता है फाइनल होता है। तो यानी कि फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड और फोर्थ राउंड। अगर आपको पहले राउंड में बढ़िया कॉलेज मिल जाता है तो आप वहीं कॉलेज को जो लॉक कर दीजिए। ओके, यानी फ्रीज कर दीजिए। सेकेंड अगर नहीं मिलता है पसंद का कॉलेज तो अगले राउंड में बैठने के लिए आपको उम्मीद है कि अगले राउंड में हो सकता है बढ़िया कॉलेज मिल जाए, तो इसके लिए आप फ्लॉट ऑप्शन चूज करेंगे और अगले राउंड में बैठ पाएंगे। तो यही सारे स्टेप्स के जो है कि होते हैं काउंसलिंग के। फ्रेंड्स, इस प्रकार की जो भी स्टेप्स होंगे हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे जब भी आपका काउंसलिंग स्टार्ट होगा। तो अगर आप जो है कि किसी बड़े जो ऑनलाइन सेंटर होते हैं तो वहाँ पर आप अगर ज़्यादा फीस लेते हैं काउंसलिंग के, वो ऐसे रेट लगा देते हैं कि अगर आपने ओवन कॉलेज चॉइस करना है तो आपको 2 रुपये पर कॉलेज के हिसाब से ऐसे फीस काफ़ी ले लेते हैं। ओके, तो ऐसा ना हो, आपका बिल्कुल निःशुल्क होगा, केवल आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है कि आपको फिल करना होगा। हम मोबाइल से ही आपको बता देंगे कि कैसे आपको अपने मोबाइल से ही जो है कि आप काउंसलिंग करा सकते हैं। ओके, तो आप जुड़े रहिएगा हमारे